नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, नर टीवी देख रहे हैं आप। पूरा एक महीना हो चुका है। एक महीना क्या बोले, एक महीने से काफी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मेरे देश के पूर्व सैनिक अभी भी यहीं पे जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन जो सरकार है और जो हमारी मीडिया है वो इनकी बातों को सुनने के लिए राजी ही नहीं हो रही है। देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पे जो है पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। आप उनकी हालात देख सकते हैं, कितने निराश होते चले जा रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। सरकार कहाँ बिजी है? आखिर सरकार है कहाँ पर? सरकार का ध्यान कहाँ पर है? क्योंकि सरकार जब हमेशा बात करती है देश के वीर जवानों की, सैनिकों की, तो जब आज वही जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं तो उनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रही है सरकार? मेरा आज का सवाल बस यही रहेगा कि सरकार कहाँ है? कहाँ है सरकार? सर दिख रही है आपको कहीं पे? नहीं, देखिए, यहाँ से तो सरकार हमारी मांगों को सुनते हुए नहीं दिख रही है। पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग हमारे बच्चों की तरह हो, पर हमारी आवाज़ को आप ही लोग उठा रहे हो। 20 तारीख से लेके आज तक हमारी आवाज़ को जो भी उठाया है आप लोगों ने उठाया है, और मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ तो हमारी पहुँची है। सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सरकार को जगना पड़ेगा। क्यों जगना पड़ेगा? कि यही सरकार जब जगी थी तो सतबीर साहब या बख्शी साहब, जितने भी हमारे जनरल साहब, अफसर साहबान थे, मैं उनको सम्मान के साथ बोलता हूँ, अधिकारी हैं, अधिकारी ही रहेंगे हमारे लिए। हम आज भी उनको सैल्यूट करते हैं। पर उनकी थोड़ी सी चूक की वजह से, थोड़ी सी गलत शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, आप समझ जाइए उस चीज़ को, लेकिन वो थोड़ी सी जो उन्होंने नकलजेंसी की है उसका नतीजा है कि हम आज यहाँ जेसीओ और जवान, इस देश के जेसीओ और जवान बैठे हैं जंतर मंतर पे आके। लेकिन अब यही बात आ जाती है कि जो हमारे देश की सरकार है वो सुनती क्यों नहीं है। और बात ये आ रही है, जब जेसीओ OROP के लिए जब इतना बवाल हुआ, जब ये लागू होने को था, तो इसके समर्थन में कोई भी नहीं खड़ा था। बवाल बहुत बड़ा, सरकार ने कहा कि ये इतना बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, इसका वो बेनिफिट है। आज बेनिफिट आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा कि क्या बेनिफिट है, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये है देश के जवान जो ऐसे खड़े हैं अपनी बातों को लेकर के। इतने हंगामे हुए थे, इतना हुआ था, और उसके बाद भी अब नतीजा ये निकल करके आया है कि आपकी जो पेंशन थी उसको इतना माइनस से माइनस कर दिया गया। देखिए, इसमें पूरा का पूरा दोष हम सरकार को भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? हमारे जो बीच में जो कड़ी होती है, सरकार और हमारे बीच की जो कड़ी थी, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, सरकार को गुमराह किया। बस सरकार की गलती ये है कि सरकार ने उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, इसलिए हम सरकार को दोषी बना रहे हैं। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो संख्या बल दिखाकर अफसर लोगों ने या जो हमारे अधिकारियों ने पूरा का पूरा पैसा अपने खाते में लिया है, वो हमारी संख्या बल थी, अफसरों की संख्या बल नहीं थी। अफसरों की संख्या बल केवल 3% है, हमारी संख्या बल 93% है। यही चीज तो आप शुरुआत से हम भी आपको कह रहे हैं, और मेरे पूर्व सैनिक भी चीज कह रहे हैं कि केवल 97% है वो जेसीओ जवान की संख्या आती है और 3% केवल अफसर रह जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने हमें संख्या दिखा करके सारा पैसा जो है वह अपने खजाने में ले लिया है। तो कैसे खजाने से वापस निकालेंगे पैसा? मैं सूबेदार राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। इस जंतर मंतर पर आए हुए पवन पवित्र धरती पर मेरे फौजी भाइयों का, मेरे साथियों का और सोशल मीडिया के पत्रकारों का, उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं मेरी माताएं, बहनें, विधवाएं और मेरे फौजी भाई एक्समैन बैठे हैं। हमें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह मोदी, बॉर्डर पर जाकर के सेना के सैनिकों के साथ में, बॉर्डर पर पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो जवानों के साथ मिलकर के होली दिवाली ने लड्डू खाते हैं, गुलाल लगाते हैं। उनका सेना भारत की एक सेना बहुत शक्तिशाली सेना है, इसे शक्तिशाली सेना मैं किसी की नहीं मानता, और उनका मनोरंजन करवाते हैं। और जैसे डिफेंस मंत्री जी भी हैं, राजनाथ जी, वह भी जाते हैं। ऐसे सेना का मनोबल ऊंचा होता है, हौसला बढ़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री आज दिवाली पर हमारे साथ में खड़े हैं, होली पर रंग रोगन गुलाल लगा करके लड्डू हमारे साथ खा रहे हैं। तो उसी प्रकार के हम भी सैनिक ही हैं। क्या हो गया कि वर्दी उतार दी, एक्समैन हो गए, लेकिन उसका देश का हिस्सा तो है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी सभी के प्रधानमंत्री जी हैं।
उन्होंने क्या किया कि सरकार की गलती नहीं बताते, क्योंकि जो सरकार उनके विश्वास पे उनको पैसा दे चुकी है, 44 करोड़ इतना और 23 करोड़ एक बार दे चुकी है। उन्होंने उनके मन में फ़र्क आ गया या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। सरकार ने भी उन पे विश्वास किया और हमने भी उन पर लोगों पे विश्वास किया, क्योंकि ऑफिसर पर आज तक विश्वास करते आए और करते रहते हैं। लेकिन आज सरकार को ये पता चल जाएगा कि भी जो अधिकारी हैं उन्होंने क्यों अंतर रखा, और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने ये अंतर रखा है इस पे के अंदर, पेंशन के अंदर। जो हमारी माताएं बहनें विधवाएं हैं, आज पूरा जीवन उन्होंने कैसे निकाला है। आज जिसका परिवार का मेंबर चला जाता है, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जिसकी 1-2 साल शादी नहीं हुई, 3 साल श्रीलंका में गए, उनके वहाँ पर शहीद हो गए। एक बच्चा है, उन्होंने आज अपना जीवन कैसे व्यतीत करा है, अपने दिल पर आकर के देखिए। उन्होंने अपना जीवन, और फिर लास्ट में आने के बाद में इस एज में उनको ये स्टेज कर दी कि उनकी पेंशन 15,000, 14,000, 17,000 और एक अधिकारी। एक कहा जाता है कि हक की लड़ाई लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हक की बात कर रहे हैं कि ये मेरे वीर जवान पूर्व सैनिक हो चुके हैं, बॉर्डर पर भी लड़ते थे, ये नहीं सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, ये लड़ते हैं देश के लिए लड़ते हैं आप लोग, और अब आपको ये मिल रहा है, नतीजा ये निकल के आ रहा है। देखिए, हम पहले भी सैनिक थे और आज भी मैं अपने आप को पूर्व सैनिक नहीं मानता हूँ, मैं सैनिक मानता हूँ। क्यों? मैं आज भी गवर्नमेंट को अपनी सेवा देता हूँ, फ्री देता हूँ, पैसे नहीं लेता, बस मुझे सम्मान मिलता है। मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत सारा सम्मान है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रमाण पत्र वगैरह। वो मैं 3 साल से 2020 में रिटायर हुआ था और 3 साल से मैं सेवा ही दे रहा हूँ। क्यों? सैनिक का सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। राष्ट्र सेवा हम पहले बॉर्डर पे करते थे, आज अपने समाज के बीच कर रहे हैं। आज अपने समाज में एक भय मुक्त समाज देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और मैं समझ रहा हूं ऐसा ही हर व्यक्ति करता है जो सैनिक है। राष्ट्र धर्म की बात भी हो रही है कि जो धर्म की बात तो हम करेंगे, लेकिन जो सेवा करते हैं ये हमेशा देश के लिए। पर आप देश पर, बॉर्डर पर रहते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, नहीं परवाह करते हैं अपने जान की भी। हर सैनिक का यही होता है, ये देश सबसे बड़ी बात होता है। लेकिन नतीजा क्या निकल के आता है ये, जिसके जब सरकार आप लोग के लिए ही ये चीज़ लेकर के आई थी, तो क्यों से अनदेखा कर रही है बार बार? देखिए, मैं आपके माध्यम से पहली बार इस धरने में आया हूँ, और मुझे किस तरह मैं अपने मन को समझाऊं कि हम लोग कौन हैं और हम कहाँ बैठे हैं। तो मेरी सरकार से यही विनती है, बहुत सीरियस तरीके से, कि ये कौन लोग हैं, इन पे विचार किया जाए और इनका जो अधिकार है वो दिया जाए। अन्यथा अगर ये लोग जाग गए तो मेरे समझ से ये बहुत देश के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि इस पर आत्मचिंतन किया जाए, और ये कौन लोग हैं, ये क्या करके आए हैं, इस पर पुनर्विचार करके हमारे फेवर में इसका फैसला दें। लेकिन बात यही आ जाती है कि मैं कुल 1 महीने से ऊपर भी आपको उनका धरना प्रदर्शन लगातार दिखा रही हूँ। सवाल आकर के वही खड़ा होता है कि अगर अफसरों ने, जैसा कि पूर्व सैनिक कह रहे हैं, कि इतना बड़ा जो घोटाला है वह उन्होंने संख्या पर दिखाकर किया है, तो क्या इनकी सरकार बात सुनेगी? क्या लगता है कैसे सरकार बात सुनेगी? कि अब तो सरकार ने बात आपकी सुनी नहीं है, तो आगे भरोसा है आपको सरकार के ऊपर की सरकार आपकी बातों को सुन लेगी? देखो, ऐसा है, हम यहाँ पे बैठे हैं जंतर मंतर पर, हम डिसिप्लिन के आदमी हैं, फौजी, एक भारतीय सेना, शक्तिशाली हिंदुस्तान की सेना के। हम अनडिसिप्लिन ना तो काम करने वाले हैं, और ना हम किसी के को गलत शब्द बोलने वाले, और ना कोई हम गलत कदम उठाने वाले। शांतिपूर्वक बैठे, हम सिर्फ अपनी मांगों की ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से केंद्र सरकार से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, कल कोई बैठे तो अब हमारा टाइम होता है। हम केंद्र सरकार पे कह रहे हैं कि हमारे को बराबर किया जाए, और ऐसा नहीं किया जाए जो कि आज एक उनके दिल में घृणा पैदा हो जाए। प्रधानमंत्री जी सीएम थे वहाँ पे गुजरात में, रेवाड़ी के अंदर आए थे 13 में। हमारा काम था, हमने इन्होंने जैसे बताया, इतने फौजियों ने इसके साथ थे और खड़े पाए। हमारा काम था इन्होंने इनको उस गद्दी पर, उस कुर्सी पर पहुंचाना। उस गद्दी पे नहीं पहुंचाया तो बोलो, ये उनका काम है संसद के अंदर न्याय देना, हर एक चीज़ का बंटवारा करना। अगर हम इतने बड़े होते तो हम भी आज पार्लियामेंट में होते, लेकिन हमने अपना जो कर्तव्य था, फौज का धर्म था, उस कुर्सी पर इनको ला बैठाया है। ये जो करेंगे इन्होंने करना है,
दूध का दूध, पानी का पानी और देना चाहिए, क्योंकि इतना अंतर नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बोल दिया कि जो विधवा परिवार हैं, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, जिन्होंने अपना जीवन दुख में सुख में व्यतीत कराया है। आज किसी का एक मेंबर, घर का परिवार का मेंबर जाकर देखो और फिर जीवन बिता कर देखो, उसके दिल पे पूछ के देखो। आज दो बच्चे, 3 बच्चे, शादी करना, पालन पोषण और कुछ पेंशन से गुजारा होता था, पेंशन भी कुछ नहीं है। उसके दिल पे क्या गुजरी, उसकी बद्दुआएं देखो। रोड पर जब आता है आदमी जंतर मंतर पर, जो कोई उसकी सुनाई नहीं होती और कोई उसको दिखाई नहीं देता। अभी क्या है, जो उम्मीद एक महीना 8 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे, बर्फ़ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ बैठे रहेंगे। जैसे हमारे सोशल इंडिया के पत्रकार हैं, हमारे साथ में आज भी हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, आग के रास्ते जाने के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी हमारे साथ में हर जगह तैयार है लेने के लिए, जाने के लिए। ये रात नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, सोशल मीडिया के पत्रकार। और जो हमारी जो बातें हैं 2-2 मिनट में वहाँ पे पूछा रहे हैं। सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने, सबकी सुनी है। जैसे किसान आंदोलन था, उसके अंदर 1 साल और 1 महीना बैठे रहे, वहाँ भी जाके उन्होंने ये किया कि हम करेंगे। तो वही इसका प्रकार हमारा यहाँ पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, पूरी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल लग जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा अधिकार। अगर कोई भी गलत बात हो तो हमारे को आकर बता दो, उनका जूता हमारा शहर, हम गलत पॉइंट मांग रहे हो तो। सवाल है कि अगर सरकार सबकी बातों को पूर्ण तरीके से सुनती है, और अगर उन्होंने कहा भी कि सरकार हमेशा का काम होता है न्यायिक तरीके से चीज़ों को बांटना, लेकिन यहाँ न्याय OROP 2 में पूर्व सैनिकों के साथ नहीं हुआ है। मेरा सवाल, अगर सरकार बात सुनती है तो सरकार कहाँ है? क्योंकि 1 महीना 8 दिन पूरे हो चुके हैं, देश के पूर्व सैनिक यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। देखते हैं नवी टीवी, धन्यवाद।